अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो टुडे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि हमें पढ़ना क्या है, दैट्स अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमें ये चार चीज़ें इसमें पढ़नी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, बिकॉज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन हमें इसमें सिर्फ चार सॉफ्टवेयर्स डिस्कस करने हैं, राइट। अब पहले हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने। कब? इन 1988, ठीक है। डेवलप तो हो गया 1988 में, लेकिन इसका रिलीज डेट जो है वो आ गया 19 नवंबर 1990 में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हो गया कब, मतलब अनाउंस किया गया, बेसिकली इसको अनाउंस किया गया बिल गेट्स ने कब? 1988 में, लेकिन ये रिलीज कब हो गया? 1990 में, राइट। और इसका जो ऑनर कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का? वो है बिल गेट्स, ठीक है। समझ आया? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन है, ठीक है। इसको हम कभी कभार स्यूट भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्यूट भी, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत सारे एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने बनाई है। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि जो हमें पढ़ने हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, हमारे पास शेयर पॉइंट है, पब्लिशर है, आउटलुक है, लेकिन पढ़ने हमें चार ही है, राइट। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, इट्स अवेलेबल इन 102 लैंग्वेज, राइट। 102 भाषाओं में है ये। और ये किस में लिखा गया है? इट्स रिटन इन C++ लैंग्वेज। And this Microsoft Office is used for special purpose office work such as, यही Microsoft Office किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? हमारी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, वर्कशीट्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, डेटाबेस के लिए। अब यही प्रेजेंटेशन है, वर्कशीट है, डेटाबेस है, तो इनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, राइट। अब रही बात, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, इसका पहला वर्जन कब आया? 1990 में ही आया। तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन जो था दैट इज MS ऑफिस 1.0, राइट। फिर उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स इसके आ गए, लेकिन फर्स्ट वर्जन जो आ गया दैट इज इन 1919 1.0, राइट। एंड आफ्टर दैट, हाँ, इसके जब बहुत सारे वर्जन आ गए, 1919 में एक वर्जन आ गया, फिर 1991 में दूसरा वर्जन आ गया 1.5, 1.6, ऐसे 1992 में 3.0 आ गया, ऐसे ही बहुत सारे वर्जन्स आ गए। लेकिन अभी तक जितने वर्जन्स आ गए, सबसे ज़्यादा वर्जन कब आ गए? 1994 में। वो 3 वर्जन्स थे बेसिकली, 4.0, 4.0, 4.3, 4.2। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो कि ज़्यादा वर्जन्स किस ईयर में आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के? तो स्टूडेंट्स वो आ गए इन 1994 में। एंड वो कितने थे? वो 3 वर्जन्स थे, ठीक है। तो आपको याद ज़्यादा नहीं रखना कि किस ईयर में कौन सा वर्जन था, कि फिर क्या क्या क्या। आप सिर्फ याद रखो, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्जन कौन था। और जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि ज़्यादा वर्जन किस में आए, और ये भी पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो स्टूडेंट, लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है दैट इज 16.0। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इसका लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन आया कब ये स्टूडेंट आ गया 24 सितंबर 2018। है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, लेकिन आया 2018 में। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा था। लेटेस्ट वर्जन था ऑफिस 19, MS ऑफिस 2019, बट आ गया 2018 में, ठीक है। सो अब रही बात पहले वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या इसका पैकेज क्या था, मतलब इस पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए। हम तो बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है स्टूडेंट, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब पहला वर्जन आ गया स्टूडेंट्स, तो सॉफ्टवेयर कौन कौन सी कलेक्शन उसमें थी? तो उसमें जो थे तब बेसिक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, राइट। ये 3 सॉफ्टवेयर्स फर्स्ट वर्जन में आए गए।
इनको हम फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसी सूट में, इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में धीरे धीरे क्या हो गया, और सॉफ्टवेयर्स ऐड होते गए, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, शेयर पॉइंट है, पब्लिशर है, बहुत सारे हैं। लेकिन बेसिक में फर्स्ट वर्जन में 3 सॉफ्टवेयर्स, ये इट कंप्राइज ऑफ ओनली 3 सॉफ्टवेयर, दैट इज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंड दीज आर द बेसिक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इवन कभी कभार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछते हैं कि बेसिक फंडामेंटल में आपका एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है, लेकिन आप याद रखो फर्स्ट वर्जन में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट था। फिर उसके बाद इसी सूट में, सूट बेसिकली एक पैकेज है, इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में धीरे धीरे बाकी सॉफ्टवेयर्स ऐड हो गए। तो दिस वॉज अबाउट द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, हमें वो डिस्कस करनी है, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम MS वर्ड भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट MS वर्ड का जब आप खोलोगे तो MS वर्ड का लोगो ऐसे होता है, और डिफरेंट डिफरेंट लोगोज भी है, डिफरेंट आपने देखे होंगे। तो मैंने एक जनरल एक लोगो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को दिमाग में एक पिक्चर, माइंड में एक पिक्चर आ जाए MS वर्ड की। अब रही बात ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब रिलीज हो गया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये पहले रिलीज हो गया ऑन October 25, 1983। यहाँ से हम बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो रिलीज हो गया 1990 में, डेवलप हो गया 1988 में। तो ये तो इससे पहले आ रहा है 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये कैसे है? अगर ये पैकेज है, अगर ये सॉफ्टवेयर है किसका, ऑफिस का, तो 1983 में कैसे आ गया, जबकि वो 1988 में अनाउंस हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या था, ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था ये पहले बनाया गया इन 1983, किसके लिए, फॉर जेनिक्स के लिए। जेनिक्स जो है ना, बेसिकली जेनिक्स एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पहले था वो रिलीज हो गया था 1983 में फॉर जेनिक्स कंपनी के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। तब उस वक्त इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बोलते थे, इसको हम बोलते थे मल्टी टूल वर्ड। तो दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिलीज क्या था, पहला रिलीज 1983 में आ गया, लेकिन तब उसको MS वर्ड नहीं बोलते थे, तब हम उसको मल्टी टूल वर्ड बोलते थे, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम, राइट। फिर उसके बाद 1990 में जब माइक्रोसॉफ्ट के फिर 1990 में क्या हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया गया, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबको पता है, हम यूज़ करें, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्या, ये आपको हेल्प करता है किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। लाइक आप लेटर्स बना सकते हो इन MS वर्ड में, आप ब्रूचर्स बना सकते हो, आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी माइक्रोसॉफ्ट में आप फिर एडिटिंग भी करते हैं, फॉर्मेटिंग भी करते हैं, प्रिंटिंग भी करते हैं, मतलब ये इसके कंपोनेंट, इसके फीचर्स हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता क्या है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का सिंपल मोटिव यही है, इट्स सिंपल, यही काम है कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हेल्प हमें करता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, आपके पोस्टर्स, आपके वेब पेज, आपके न्यूज़लेटर्स, जो भी है, राइट। अब रही बात ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसका एक्सटेंशन जो है स्टूडेंट्स, इसका एक्सटेंशन आता है .doc। इन 2007 में, अप टू 2007 में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते थे तो इसका एक्सटेंशन क्या आता था, जब हम सपोज नाम सेव करेंगे abc.doc, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये वर्ड फाइल है, मगर वर्ड फाइल का जब भी वर्ड फाइल सेव होती है तो उसके एक्सटेंशन में क्या आता है .doc, जैसे abc.doc। लेकिन ये अप टू 2007 तक था इसका एक्सटेंशन .doc, लेकिन आफ्टर 2007 doc चेंज हो गया फ्रॉम .doc टू .docx, मतलब इसमें एक्सटेंशन आ गया। अब ये x क्या है, x बेसिकली इसमें फीचर्स ऐड हो गए, एक्सटेंडेबल फीचर्स ऐड हो गए, ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड हो गई। ज़्यादा चीज़ें मतलब आप वर्ड को किस लिए यूज़ करते हैं, एडिटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, राइटिंग के लिए, है ना। लेकिन जब इसमें x ऐड हो गया इस फाइल में, जब इसमें एक्सटेंशन आ गया, ये x बेसिकली एक XML फॉर्मेट है, ठीक है। XML फॉर्मेट मतलब इसमें एक्सटेंडेबल फीचर्स है।
आप ज़्यादा इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ज़्यादा इसको खूबसूरत बना सकते हो, जिस हिसाब से आप चाहोगे उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को तराश सकते हो, राइट। तो आफ्टर 2007 तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मे बी ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अप टू 2007 द एक्सटेंशन वाज .doc, बट लेटर आफ्टर 2007 जो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स थे दैट इज .docx, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किस लिए यूज होता है? इट कैन बी यूज टू ऐड इमेज, साउंड, आप वर्क आर्ट ऐड कर सकते हो इसमें, कलर्स, इमेज, एनिमेशन, चार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये चीज़ें क्या है? फॉर्मेटिंग के लिए है, खूबसूरत बनाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स। जितनी चीज़ें आप इसमें करोगे, जितनी वेरिएशंस लाओगे, उतना आपका ब्यूटीफुल आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपली एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करता है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप टेम्पलेट्स भी क्रिएट करते हैं फॉर प्रोफेशनल यूज़ के लिए। ऑथर इसमें अपनी राइटिंग भी कर सकता है, एडिटिंग, मतलब वो अपने पेपर्स पब्लिकेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। बुक राइटिंग के लिए ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है, राइट। अब रही बात मेन ऑपरेशंस क्या है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के, मतलब इस सॉफ्टवेयर के, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये आपका डिफाइन करता है आपका डॉक्यूमेंट, जब आप कुछ लिखते हो वो आपका डिफाइन हो जाता है। आप एंटर करते हो डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कीबोर्ड, लिखना तो उसी से है ना, फ्रॉम ए कीबोर्ड से। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको प्रिंट भी करना है ये डॉक्यूमेंट। सो दीज आर द बेसिक मेन 4 ऑपरेशंस ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कंपोनेंट्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। कंपोनेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट क्या करना है स्टूडेंट? आपको माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड स्टार्ट करना है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने के, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? सीधे आप टास्क बार में जाओ और एंटर डायरेक्टली कर दो, लिख दो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप स्टार्ट बटन में जाओगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स आता है, ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। एक सिंपल वे है, टास्क बार में आप डायरेक्टली एंटर करो, नाम लिख दो, एंटर डायरेक्टली तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप स्टार्ट बटन में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वहां पे खुल जाएगा, ऑफिस में आपका ये ऑफिस के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। तो दूसरा वे। तीसरा वे है आपको स्टार्ट बटन में जाओ। बेसिकली ये ज़्यादा इंटरेक्टिव तब लगेगा अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तो वैसे ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको ऐसे समझ आ जाए, थोड़ा बहुत आप दिमाग में ये चीज़ें लेके टिडबिट्स, लिटिल बिट, ये ना टिडबिट्स दिमाग में ले लो। फिर उसके बाद तीसरा वे है आप स्टार्ट बटन में जाओ, टाइप रन ऑन टेक्स्ट बॉक्स, तो वहाँ पे एक क्या होता है कि वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पे विन वर्ड में आप डायरेक्ट एंटर करके एमएस वर्ड ओपन कर सकते हो। लेकिन इजी बेस्ट वे है एंटर डायरेक्टली, या वही स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स या रन डायलॉग बॉक्स। सो दीज आर द वेज टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जो ही फाइनली जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया तो दिस इज द ब्लैंक पेज ओवरव्यू। ये आपका पेज खुलता है जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखने को आएगा, ऐसा कुछ लुक आएगा, ठीक है। सबने यूज़ किया होगा, सबने देखा होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल दिया, अब आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा या क्रिएट करना है, फिर उस फाइल को या उस डॉक्यूमेंट को सेव भी करना है, तो आप कैसे करते हो स्टूडेंट्स? आप करोगे क्रिएट, ये है ना मेन्यू बार में, फाइल पे जाके न्यू करके, एक सेकेंड, ये है ना क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे एंटर करके एक फाइल क्रिएट होती है। फिर सेव कैसे करोगे? यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव। तो सेव पे क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो फाइल है, वो सेव हो सकती है। स्टार्ट में जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल दिया तो वहाँ पे मेन्यू बार में आपका क्या आ जाता है? आपका आता है फाइल ऑप्शन। तो फाइल में जब फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये वाला ये खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको न्यू करके क्रिएट आप न्यू फाइल कर सकते हो, या Ctrl+N भी कर सकते हो शॉर्टकट की। सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब क्रिएट एंड सेविंग ये फाइल हो गया। अब रही बात, हम पढ़ेंगे थोड़ा इसका ना ब्रीफ व्यू हम देंगे कि किसको क्या बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि द एरिया आउटलाइंड इन रेड इज कॉल्ड द टाइटल बार। जो ये है ना स्टूडेंट्स, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं? टाइटल बार। जो आउटलाइन रेड में है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार में क्या होता है? ये आपको डिस्प्ले करता है आपका नेम, आपके प्रोग्राम का। जब आप कोई फाइल ओपन करोगे या
नई फाइल ओपन करनी है या ऑलरेडी फाइल सेव हो गई है वो ओपन करनी है, तो वहाँ पे जो ऊपर नाम आता है ना, जैसे यहाँ पे है document 1, तो दैट मीन्स दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, एंड ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये टाइटल बार में मेंशन किया गया है। अब रही बात ये document 1 क्या है ना, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट सब खुद ही आता है, आपका डिफ़ॉल्ट सेव करने के बाद या नाम लिखने के बगैर ही आपका उस प्रोग्राम का नाम आ जाता है document 1। इट्स अ डिफ़ॉल्ट नेम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सेट किया गया है। अब फाइल्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑब्वियसली जब आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेव करेंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स का क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, पहले क्या होता था .doc, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इसकी एक्सटेंशन चेंज होगी फ्रॉम ये आफ्टर 2007 .doc क्योंकि इसमें एक्सटेंडेबल फीचर्स ऐड हो गए। तो राइट, समझ आ गया। टाइटल बार में हमारे क्या होता है, टाइटल बार में हमारा नेम ऑफ द प्रोग्राम होता है और उसके साथ साथ हमारे कुछ बटन्स भी होते हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल में आप ये ऊपर वाला जो सबसे ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको जो दिखेगा दैट इज द टाइटल बार, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट ये याद रखना, टाइटल बार का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो document 1, उसको इसी नाम से सेव किया जाता है। आप प्रैक्टिकली आप खुद भी ट्राई कर देना। उसके बाद हमारा आता है एरिया, जो आउटलाइन मैंने यहाँ पे दिखाया ना इन रेड, इट्स कॉल्ड एज इन रेड, ये वाला, सॉरी ये एक सेकेंड, जो ये है आउटलाइन इन रेड में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली बटन्स है, मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, रेस्टोर है और क्लोज बटन। 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन अब ये विंडोज, ये स्क्वायर में दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये स्क्वायर में दिख रहा है ना डब्बू में, एक सेकेंड, सॉरी इसको क्या हो गया, हाँ, ये स्क्वायर में है विंडोज में, लेकिन ऑन मैक विंडोज में क्या होता है, दे आर सर्कल्स, दे आर इन सर्कल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर में दिखा रहे हैं, लेकिन मैक में क्या होता है, मैक में ये आपको नजर आएंगे इन सर्कल फॉर्म में। अब ये कौन कौन से बटन है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज बटन है, ठीक है। अब मिनिमाइज से क्या होता है, मैक्सिमाइज से क्या होता है और क्लोज बटन से क्या होता है। क्लोज बटन से क्रॉस जो है, क्लोज से आप सीधे जो आपका प्रोग्राम ओपन है आप वो क्लोज कर सकते हो। फिर मिनिमाइज से आप जो भी आपका इंटरफेस, जो भी आपका पेज ओपन है, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो इन द मतलब वो कैसे मिनिमाइज होगा, आपके बॉटम में चला जाएगा। मैक्सिमाइज से अगर नीचे बॉटम में है तो आप उसको बड़ा कर सकते हो, नाम से समझ आ रहा है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड दिस क्लोज से सीधे आप क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है दूसरी चीज, एरिया आउटलाइड इन रेड जो है ना, जिसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बताते हैं। अब इसमें क्या क्या हमारा आता है, सेव ऑप्शन है, अंडू है, रिपीट है, ये एरोज है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे ये चीजें है, ये बेसिकली इसे हम सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हो, रिडू कर सकते हैं। सेव से सेव, अंडू से आप गायब या ला सकते हो, या गायब कर सकते हो या फिर से ले आ सकते हो, ठीक है। दैट इज अंडू, सेव, अंडू, रिपीट, दीज आर द कमांड्स जो आपको इसमें दिखेंगे। एक तो नेम ऑफ द प्रोग्राम इस टाइटल बार में, और वो बटन्स 3 आ जाएंगे, और ये भी इसके साथ साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात दूसरी चीज, द वर्ड फाइल। अब ये वाला जो रेड आउटलाइन रेड में है ना, इनको हम टैब्स बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा आ जाता है मेन्यू बार। इसमें क्या क्या है, द वर्ड फाइल है, आपका होम आता है, आपका इंसर्ट आता है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम टैब्स बोलते हैं, ठीक। ये है ना फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये बेसिकली आपका मेन्यू बार है, या आप टूल बार भी बता सकते हो इसको, ठीक। अब इनको जब हम क्लिक करते हैं ना एक एक करके, इसी फाइल को जब हम क्लिक करेंगे, टैब करेंगे, तो वहां पे डिस्प्ले हो जाते हैं बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कमांड्स। जैसे कि हमारा पहला, जब आप फाइल पे क्लिक करोगे डिफॉल्ट में आपका, हाँ, जब आप होम पे क्लिक करोगे वहां पे क्या आपका आता है, दिस होम टैब में आपका जो ग्रुप्स है, this group contain the commands most commonly associated with the formatting and editing of text and gives you access to some of the most commonly used commands for working with Word, including copying and pasting, formatting, aligning paragraph and choosing document styles. देखो आपको मैं कैसे समझाती हूँ। ये Home tab basically it consists of clipboard, ठीक है, यहाँ पे है mention clipboard है, it consists of font, it consists of paragraph, it consists of styles,
राइट, इट कंसिस्ट ऑफ दिस एडिटिंग। ये होम टैब में है, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड में क्या क्या आपका आता है? क्लिपबोर्ड में बच्चों आपका कट कॉपी पेस्ट, किसी डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हो आप, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इसी में आपका आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में क्या है, आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो मतलब फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की लैंग्वेज। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहा है कैलिब्री बॉडी, आप यूजुअली मोस्टली आप डील करते हो टाइम्स न्यू रोमन के, हम टाइम्स न्यू रोमन मोस्टली यूज़ करते हैं। उसमें आपका फिर आप जैसे ही आता है कैपिटल ए मतलब बोल्ड वाला और स्मॉल वाला, तो इसमें आप अपर केस लोअर केस में इसको चेंज कर सकते हो। इसमें आता है BIU बोल्ड, आपका जो टेक्स्ट, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक फॉर्म में भी ला सकते हो और अंडरलाइन फॉर्म में भी ला सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आप इसी फॉन्ट में आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, कलर भी दे सकते हो, ठीक है। अब सिंपल होम टैब में हाँ दूसरी चीज़ आपको है पैराग्राफ। फिर इसमें आपको क्या आता है, इसमें आपका पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ में भी आप चेंज ला सकते हो। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, उसको सेंटर में ला सकते हो, उसको या लेफ्ट इंडेंटेशन दोगे या राइट इंडेंटेशन दे दोगे या सेंटर वाला उसकी अलाइनमेंट करोगे। फिर इसमें इसी पैराग्राफ में आपकी बुलेट्स आते हैं, आपकी नंबरिंग आ जाती है। तो ये क्या है, ये पैराग्राफ, इसमें आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हो। ये बेसिकली होम टैब किस लिए यूज़ होता है, होम टैब बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, अलाइनिंग पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। जैसे पैराग्राफ में है ना ये जस्टिफाई आप करोगे, सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हो, आप स्पेसिंग कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रही बात स्टाइल्स में आप टेक्स्ट को कौन कौन सा स्टाइल दोगे, किस किस हेडिंग में लाओगे, नॉर्मल है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल का, सब टाइटल का, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हो आप। उसके बाद आपकी एडिटिंग में मतलब आपका फाइंड आता है, आपका रिप्लेस आता है। फाइंड एंड रिप्लेस में मतलब आप किसी टेक्स्ट को उसकी सब्स्टिट्यूएंट टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द होम टैब। तो होम टैब में आपको ये याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ द क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, स्टाइल्स एंड एडिटिंग और पैराग्राफ, राइट है, ठीक है। अब इस होम टैब में ऐसे ही इंसर्ट के भी अपने कमांड्स आ जाते हैं, अपने ग्रुप्स आते हैं। जैसे होम का ग्रुप कौन कौन सा है, होम के ग्रुप में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग आता है और उसमें भी उसी ग्रुप में भी कमांड्स आ जाती है। जैसे क्लिपबोर्ड में आपका क्या कमांड है, आपका कट कॉपी पेस्ट है, फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स वगैरह डिफरेंट। सो दिस ग्रुप कंटेन्स द कमांड्स, राइट। अब देखो, अब दूसरी चीज इसमें क्या याद रखनी है आपको याद रखना ये है ना, ये होम, टाइटल बार, यही मेन्यू बार और ये ग्रुप्स, ये टैब्स और ये ग्रुप्स। टैब्स प्लस ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टैब प्लस ग्रुप्स को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, वहां नहीं बोलेंगे कि फॉन्ट क्या करेगा, स्टाइल क्या करेगा, पैराग्राफ से क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी कि होम में आपकी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, वो। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि टैब्स प्लस ग्रुप्स को, टैब क्या है हमारे होम, इंसर्ट पेज, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, दीज आर द टैब्स। और टैब्स के अंदर क्या है, ग्रुप्स, फिर इन्हीं ग्रुप्स में कमांड्स है। सो टैब प्लस ग्रुप्स, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रिबन। इस पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं, ठीक है, इस वाले। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाएगा होम टैब के बाद इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या करता है, इंसर्ट टैब में जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब डिस्प्ले करेगा आपके पेज। उन पेज में क्या है, ये ग्रुप्स है ना, पेज डिस्प्ले करेगा टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। So these are the groups and these groups contain the commands. And what are those commands? वो commands क्या करते हैं, वो commands आपको help करते हैं for the document के लिए। मतलब document में क्या करना है, you can insert the pictures, ठीक है। जैसे illustrations में आपका picture आता है, you can insert the charts, you can insert the tables। जैसे यहाँ पे table है, आप table भी insert कर सकते हो, आप चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हो, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आप कवर पेज इंसर्ट करोगे, जब आप कभी कोई डॉक्यूमेंट लिखोगे तो कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। जितनी भी स्टाइलिंग, जितना भी डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे एडिटिंग, कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसकी। सो इस इंसर्ट टैब में ये चीज़ें आ जाती है।
कवर पेज, ब्लैंक, इन पेज में क्या है आपका कवर पेज आप बना सकते हो, ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक। इलस्ट्रेशंस में क्या है आपके पिक्चर्स को आप ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हो, शेप्स दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस आप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप फॉर्मेटिंग करोगे, लिंक्स प्रोवाइड करोगे। हेडर फुटर में जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो हेडर आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसका नाम लिखना है। फुटर में जैसे हम कभी फुटर में हम पेज नंबरिंग या कुछ भी लिख सकते हैं ऑन द बॉटम में, दैट्स अ फुटर। ऐसे आपका टेक्स्ट में आता है, आपका टेक्स्ट बॉक्स में डेट एंड टाइम भी आप एंटर कर सकते हो, या सिंबल्स, कभी कभी इक्वेशंस आपको यूज़ करनी पड़ती है तो वो आपको इंसर्ट में जाके एंटर करके सिंबल्स और इसमें सिंबल्स में इक्वेशंस और सिंबल्स में ऐड करके आप वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या है स्टूडेंट्स, पेज लेआउट, दिस ग्रुप कंटेन द कमांड्स, again this group contain the commands, and what are those commands? Those commands are, हाँ पहले पेज लेआउट है, लेकिन पेज लेआउट में क्या है, ग्रुप है, थीम है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, अरेंज है, एंड दीज ग्रुप्स क्या करते हैं, दीज ग्रुप्स कंटेन द कमांड्स, एंड व्हाट आर दोज कमांड्स, एंड दोज कमांड्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द, इट विल अफेक्ट द एंटायर पेज और डॉक्यूमेंट। अब इस लेआउट से क्या होता है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। कौन सी चेंज, पेज लेआउट में कौन सी चेंज आप ला सकते हो, जैसे आप मार्जिन चेंज करोगे, आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, पेज ब्रेक्स ला सकते हो, और these tools mostly helpful for printing the document। पेज लेआउट में आप जब कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट कैसा लग रहा है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। जैसे थीम में आप पहले आप कलर दे दो, फॉन्ट करो चेंज, इफेक्ट्स कौन कौन से देनी है, पेज सेटअप में मार्जिन कितनी दे दी एक डॉक्यूमेंट की, ओरिएंटेशन में कौन सी ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप है या आप लैंडस्केप वाली ओरिएंटेशन दे सकते हो, या डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होती है उसकी। ठीक है, उसका साइज क्या है, कितने कॉलम्स रखने हैं, कितने लाइन नंबरिंग्स रखनी है। ऐसे आप पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क्स डाल सकते हो, पेज कलरिंग कर सकते हो। पैराग्राफ में इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन, बेसिकली इंडेंटेशन क्या होती है, इंडेंटेशन होती है मार्जिन से उधर उस वर्ड को स्टार्ट करने, या मतलब जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हो उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, उसके बीच में जो मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, उसके बीच में जो डिफरेंस आती है ना, वो गैप, उसको हम इंडेंटेशन बताते हैं। फ्रॉम द मार्जिन से अप टू द जहां से आप डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द इंडेंटेशन। लेफ्ट इंडेंटेशन क्या होगी, राइट इंडेंटेशन क्या होगी, स्पेसिंग क्या हो सकती है पेज में। फिर अरेंज में आप इसमें भी आप चेंज ला सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेज लेआउट। हम किसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स टैब में इसी टैब्स और ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, रिबन। इन्हीं रिबन में, इन्हीं टैब्स और ग्रुप, इन्हीं टैब्स प्लस ग्रुप्स को जो हम रिबन बोलते हैं ना, इन्हीं रिबन में क्या क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे कमांड्स है, उन्हीं कमांड के डिफरेंट फंक्शनिंग है, डिफरेंट फीचर्स है उसके, और वो फीचर्स वो फंक्शनिंग किसके लिए यूज होता है, डिफरेंट फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पज के लिए, एडिटिंग के लिए। ठीक है, समझ आ गया, तो रिबन वाला आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।